क्यों हुआ स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन? भारत के लिए क्या मायने रखता है ये फैसला? क्या ये फैसला राजनीतिक है या सामाजिक? कौन है इस फैसले का जिम्मेदार? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे सुंदर जगह के बारे में जिसे जनता आम भाषा में धरती का स्वर्ग कहती है, यानी स्विट्जरलैंड, जहां पर एक अजीब फैसला लिया गया है बुर्का को बैन करने का। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस फैसले का भारत देश पर कितना और क्या प्रभाव पड़ेगा, सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड में नया साल एक नए कानून और विवादास्पद कानून के साथ आया है। 1 जनवरी 2025 से यहां बुर्का और नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में भी यह मुद्दा अक्सर गरमाया रहता है, जहां कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। स्विट्जरलैंड में अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 स्विस फ्रैंक लगभग 78,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्विट्जरलैंड का ये कदम वाकई में धार्मिक स्वतंत्रता पर हनन है? क्या यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है या फिर यह सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए जरूरी कदम है? पहले जानिए भारत के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला। स्विट्जरलैंड के फैसले का भारत पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि भारत का अपना संविधान है, कामकाज का अपना तरीका है, अपना रहन सहन है और अपनी धार्मिक मान्यता है। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी धर्म पर कुछ पाबंदी लगाता हो। भारत के संविधान के अनुसार जब तक कुछ अनुचित, गैर कानूनी ना हो या किसी समुदाय के बीच कलह द्वेष की भावना ना हो, किसी को कुछ नुकसान ना हो, तब तक किसी बात को गलत नहीं कहा जा सकता है। वहीं इस्लाम में पर्दे को लेकर यह नियम है कि पुरुष और महिला को अपना शरीर ढकना चाहिए, महिलाओं को बाल भी छुपाना चाहिए, लेकिन कैसा रूप होना चाहिए इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। भारत में हिजाब पहनने पर क्या नियम है ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में स्विट्जरलैंड की तरह जनमत संग्रह का कोई उल्लेख नहीं है। हर देश की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत समय बाद मिला है। मतलब हमें किसी देश का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हर देश की अपनी मान्यताएं होती हैं, उसी से वह देश परिभाषित होता है। हर देश का अपना एक सिस्टम होता है, हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। भारत में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही कोई रोक टोक है। भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर तरह के पहनावे की पूरी आजादी है, लेकिन भारत में इसे राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बनाया जाता है। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार शबनम खान ने भी कहा है कि हमारे देश में कुछ कट्टरपंथी लोग स्कूल में तो लड़कियों के हिजाब पहनाकर भेजना चाहते हैं, वैसे ही बाहर उनकी बेटियां स्कर्ट जीन्स पहनकर घूम रही होती हैं। ऐसे लोग इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। कुछ लोग इस्लाम धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। असल में यही लोग महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा था कि बेटियां सर का ताज होती हैं। कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिम 10-10 निकाह कर सकता है, कहीं 3 तलाक की बात नहीं है। वहीं कुछ कॉलेज में कोई इसे ड्रेस कोड नहीं होता है तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आ जाती हैं। लेकिन स्कूल की एक गरिमा है, स्कूल का एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, इसलिए यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में जाना ही चाहिए और वही जरूरी है। देश के सब नागरिक को नियमों का पालन करना जरूरी है क्योंकि यही नियम है, यही अनुशासन है। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर पाबंदी क्यों है ये जान लीजिए। साल 2021 में स्विट्जरलैंड में लोगों ने खुद वोट देकर तय किया कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां लोगों को अपने देश के कानून बनाने में सीधी भागीदारी का अधिकार है। उन्हें नियमित रूप से अलग अलग राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह में वोट देने के लिए कहा जाता है। हिजाब बैन का फैसला बहुत कम अंतर से लिया गया, जिसमें 51.2% लोगों ने इसे पाबंदी का समर्थन किया, 48.8% लोगों ने इसका विरोध किया। चेहरा ढकने पर पाबंदी का प्रस्ताव स्विट्जरलैंड की एक दक्षिणपंथी पार्टी एसवीपी ने लाया था। इस पार्टी ने स्टॉप एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद रोको जैसे नारों के साथ प्रचार किया था। हालांकि इस प्रस्ताव में इस्लाम का सीधा जिक्र नहीं था और इसमें हिंसक प्रदर्शनकारियों को मास्क पहनने से रोकने की बात कही थी। फिर भी इसे बुर्का बैन के रूप में देखा गया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए यह तय करना सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। वहीं भारतीय संविधान सभी को
धार्मिक आजादी देता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी धर्म दूसरों के अधिकारों का हनन ना करे और देश में धर्म निरपेक्षता बनी रहे। यही हमारे भारत की जड़ों की मजबूती है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे इस फैसले का भारत में प्रभाव पड़ता है और कैसे इससे वहां के लोग, स्विट्जरलैंड के लोग स्वीकार करेंगे, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।